फुल फ्लैश वर्किंग है वो बहुत रेयर चांस में है कि आपको परेशान करेगी इफ यू ऑलरेडी इन्वेस्टेड टाइम ऑन डिफरेंट इश्यूज लाइक आपको दिख रहा होगा वर्कमैन कंपनसेशन। अब ये टॉपिक आपके सामने चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, हर वर्किंग में रोल प्ले करता है। हाँ, डिसोल्यूशन में भी है बट उसकी वर्किंग उस चैप्टर में थोड़ी डिफरेंट है, बट इन चारों चैप्टरों के अंदर बिल्कुल सिमिलर वर्किंग है। तो आप फुल फ्लैश पार्ट में जो टाइम लगाने वाले हैं वो एक सेपरेट आपसे इनपुट मांगेगा, बट अगर आप WCR वाली वर्किंग को लेकर सेपरेटली टाइम लगाना चाहते हैं तो एक बार इस वर्किंग को एंड तक प्रॉपर देखने का ध्यान देंगे। एक बार होता क्या है सर, बिल्कुल स्टार्टिंग से मीनिंग के साथ हम वर्किंग क्लियर करेंगे। सर ये पेमेंट वर्कर्स को मिलती है। क्यों मिलती है सर? ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर फैक्ट्रियां काम कर रही हैं, वर्कर काम कर रहे हैं, तो उनको हो सकता है कुछ चोट लग जाए, कुछ इश्यूज आ जाए, तो उनको देने के लिए हमारे पास कुछ कंपनसेशन है। अब अगर नहीं लगी चोट, नहीं हुआ कुछ इंसिडेंट, नहीं हुआ कोई एक्सीडेंट, तो वो पैसा मालिक का है, ओनर का है, उन्हें बचा के रखा हुआ था। चोट लगेगी तो वर्कर्स की कुछ ट्रीटमेंट के लिए हमें वो पैसा खर्च करना पड़ सकता है, बट अगर कोई क्लेम नहीं आया तो वो पैसा फ्री रिजर्व है। प्लीज इन टर्म्स के साथ थोड़ी यारी दोस्ती कीजिए, कुछ मीनिंग को समझने के पॉइंट से काम कीजिए। ये नहीं कि जस्ट रटने वाला काम कर लेते, नहीं सर, मीनिंग समझो कि मैंने एक पैसा किसी पर्पज के लिए रखा और वो रिक्वायरमेंट आई ही नहीं मेरे बिजनेस के अंदर, तो वो पैसा मेरे पास अब फ्री रिजर्व है। वो पैसा अब ऑनर्स के अंदर, मालिकों के अंदर नॉर्मल केस में बढ़ सकता है। अब जब हम इसको पैसे को क्रिएट करते हैं तो प्रॉफिट जो हम अर्न करेंगे वहां से क्रिएट होके हमारे पास WCR तैयार होता है। वो एग्जाम में हमसे मांगता भी नहीं कि WCR बना के दिखाओ, हमें तो WCR गिवन होता है कि बुक्स के अंदर पहले से WCR गिवन है। तो सर ये मेरा एक रिजर्व है, जो पैसा मैंने बचा के रखा हुआ है। तो अब हमसे पूछा जाएगा कि उसका ट्रीटमेंट क्या करूं सर। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम एक बार फ्लो समझते हैं सर। ये मैंने पुराने पाप पुराने पुण्य वाली वीडियो में इसके ऊपर बातचीत की थी। अब यहां बात कर रहा है कि सर पुराने पुण्य है सर मेरे, यहां पे ऑलरेडी अगर आप देखेंगे तो ऑलरेडी बता दें सर पुराने पुण्य है हमारे, और ये पुण्य में लायबिलिटी साइड के अंदर ये डाटा मुझे गिवन है। जितने भी रिजर्व हैं, जितने भी प्रॉफिट हैं, इनके बैलेंस क्या होते हैं सर? इन सबके बैलेंस क्रेडिट होते हैं। तो एग्जाम्पल पार्ट में कि मेरे पास 30,000 का रिजर्व है। अब इसको लेकर क्या क्या केस मैक्स टू मैक्स बन सकते हैं आज इस वीडियो में, बिलीव मी, सारे केस विद एग्जांपल विद क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। तो इस वीडियो को किसी भी लेवल पे मिस मत कर देना, बहुत काम की बातें हैं। तो हमने कहा सर जो भी WCR का बैलेंस होगा वो क्रेडिट बैलेंस होगा, ठीक है। और अब इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले अब हमें देख लेना कि इसको हम अपनी बुक्स में कहां कहां कैसे कैसे दिखाएंगे। तो कितने मैक्स टू मैक्स केस हैं सर? ये हैं सर मैक्स टू मैक्स केसेस। मैं पहले केस दिखा देता हूं। ये क्या WCR गिवन है, एडिशनल पॉइंट में कुछ गिवन नहीं है। WCR गिवन है, एडिशनल में क्लेम गिवन है जो कि WCR की लिमिट के अंदर अंदर है। WCR गिवन है, क्लेम ज्यादा है, विजिबल नहीं हो रहा है तो मैं थोड़ा सा इसको ऊपर करके दिखा देता हूं कि आपका क्लेम WCR की वैल्यू से ज्यादा है। जूम करके देख लीजिए फटाफट एक बार। 30,000 का WCR है और क्लेम मेरा कितना है? 40,000 का। ओके, अगला केस बैलेंस शीट में WCR है ही नहीं और फिर क्लेम आ गया, तो कुल मिला के मेरे पास ये केवल और केवल 4 केस बन सकते हैं। रिजर्व गिवन है, एडिशनल पॉइंट में कुछ नहीं बोला। रिजर्व गिवन है, क्लेम की वैल्यू बहुत कम है। रिजर्व गिवन है, क्लेम ज्यादा है। बैलेंस शीट में रिजर्व है ही नहीं और फिर क्लेम आ गया है। तो अभी इन चारों के चारों केसेस को ट्रीट करेंगे, तो फटाफट देखना कि ट्रीटमेंट करना कैसे। बिलीव में बहुत काम का कंटेंट जाने वाला है, बहुत ही जेन्युइन रिक्वायरमेंट पार्ट है। प्लीज मेक श्योर बीच में प्रैक्टिस के बिना आगे नहीं चलने का, साथ साथ वर्किंग आपकी चलती रहनी चाहिए। फटाफट एक बार अपने दम पे ट्राई करो एवरीवन। हाँ जी, देख लिया आपने। अब इस वर्किंग के अंदर WCR 30,000 गिवन है, तो मैं रिजर्व को खत्म करने की एंट्री
क्या पास करूंगा सर? रिजर्व का बैलेंस अभी अभी मैंने बताया क्रेडिट होता है। अगर आप उसको खत्म करना चाहते हैं तो आपको डेबिट करना पड़ेगा। तो डेबिट करने की एंट्री होगी WCR डेबिट, और ये ओल्ड पार्टनर्स के अंदर आप इसको बांट देंगे सर, और ये हो जाएगा 2A 2B। पूरी पेमेंट जो कि पूरी 30,000 की थी वो हमने खत्म कर दी। 30,000 एग्जाम्पल में हमने लिया था, रेशियो इक्वल थी, तो 1:1 पॉइंट के अंदर आप 15,000 इस पार्ट में बांट देंगे, और ये पेमेंट पार्टनर्स के क्रेडिट साइड के अंदर बाय WCR के बेस पर आप अपना अमाउंट बांट देंगे। ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, बहुत ही बच्चों वाली कहानी है सर, लिख लीजिए कहीं भी इश्यू हो तो। क्या करना है सर? ओल्ड पार्टनर है। इस टॉपिक की वीडियो के बाद कभी भी WCR आपका लाइफ में गलत नहीं होना चाहिए सर। ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, WCR का बैलेंस क्रेडिट था। अगर हमारे वर्किंग पार्ट में कोई भी क्लेम गिवन नहीं है तो आप उसको खत्म कर देंगे, उसको राइट ऑफ कर देंगे। तो राइट ऑफ करने के लिए क्रेडिट वाले बैलेंस को आपने डेबिट करना है, WCR डेबिट 2A 2B। और पार्टनर्स के अंदर ये वैल्यू क्रेडिट साइड के अंदर, मैं थोड़ा आपको जूम करके और दिखा देता हूं। पार्टनर्स के अंदर क्रेडिट साइड के अंदर एंट्री पोस्टिंग देखो, ए को तुमने क्रेडिट किया, बी को तुमने क्रेडिट किया, तो क्रेडिट साइड के अंदर बाय WCR पूरे 30,000 को आपने इक्वल रेशियो में बोला 1:1 के अंदर, तो ओल्ड रेशियो ओल्ड पार्टनर में ये वैल्यू खत्म हो जाएगी। स्टेप बाय स्टेप सारी वर्किंग करनी है। अगले पार्ट में चलिए फटाफट। हाँ जी, तो ये एंट्री करके दिखा रखी है। तो ये सॉल्यूशन की PDF भी मैं आपके बीच में ये शेयर कर दूंगा, जिससे रिकैप करना आपके लिए और फास्ट मोड में हो जाए। अब देखिए, आप अगर चैलेंजिंग मोड में चलेंगे तो ये हेल्पिंग जो भी ये सीरीज चल रही है तभी सपोर्ट कर पाएगी जब आप अपनी हेल्प करना चाहेंगे, जब आपके अंदर फिनिशिंग होगी। मुझे हर डॉट्स को, हर जो पेंडिंग इश्यूज को कवर अप करना है, मार्क्स तभी क्वालिटी टर्म्स में आए पाएंगे। आगे बढ़ते हैं सर। WCR 30,000, वेरी गुड। नीचे क्या गिवन है सर? नीचे गिवन है क्लेम 5,000 का। ओ माय गॉड, लास्ट वाले में क्लेम था ही नहीं, तो मैंने पूरे 30 के 30 को बांट दिया। अब 30 में से 5,000 रुपए का जो अमाउंट है 5,000 वैल्यू, ये मेरे को क्लेम फ्यूचर में, मतलब वर्कर्स को पे करने के रिगार्डिंग अमाउंट आ गया है, तो मेरे पास फ्री रिजर्व केवल 25 का है, तो उसकी वर्किंग आपसे पूछी गई है। चलिए सर, अब सॉल्यूशन पॉइंट में देखते हैं। तो आप कंबाइन एंट्री भी कर सकते हैं, आप दो एंट्री अलग अलग भी कर सकते हैं। मैं अलग अलग करके दिखा देता हूं। पहले WCR टू वर्कमैन क्लेम के नाम से आपने 5,000 की वैल्यू अपनी यहां दिखा दी। WCR क्या था? क्रेडिट बैलेंस था, आपने खत्म कर दिया सर 5,000 से, और आपकी बुक्स में अब ये क्लेम क्रिएट हो गया। क्लेम को आप दिखाएंगे बैलेंस शीट के अंदर, लायबिलिटी साइड के अंदर वर्कमैन क्लेम के नाम से 5,000। सर ये तो 30,000 था, अब 30,000 में से अगर 5,000 का अमाउंट आपका क्लेम बन गया तो बैलेंस कितना रह गया सर? बैलेंस रह गया 25,000 का। नाउ दिस 25,000 शुड बी अलोकेटेड अमंग द पार्टनर्स WCR रिजर्व, WCR डेबिट 2A 2B। कितना बटेगा सर? जो बैलेंस रह गया कितने का? 25 का। सर किस रेशियो में? सर जो अभी पीछे वाली वर्किंग बात की, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में, तो जो कि 25 है तो 12,500 कोई गेनिंग कोई सेक्रीफाइसिंग का सीन नहीं है सर। तो आपने बाय WCR, तो यहां पे 12,500 और 12,500 उस तरीके से ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो के अकॉर्डिंगली वर्किंग कर दी है। अब ये वाली वर्किंग पूरा यहां पे सोल्ड पार्ट में कंबाइन एंट्री करेंगे, तो ये आपके लिए कंबाइंड पार्ट है। आराम से देख लीजिए। WCR डेबिट पूरे पार्ट से आपने 30 से डेबिट किया, क्लेम के नाम पे आपने 5,000 डाला, जो बचा हुआ कंटेंट है वो A और B के नाम से हाफ ऑफ 12,500 और ये पेमेंट आपके WCR के पार्ट में A और B के पार्ट से आपने क्रेडिट में डाल दिया। आराम से आप इस वर्किंग देखें, और इसकी वर्कशीट भी जब मैं आपके सामने शेयर करूं तो और प्रैक्टिस के क्वेश्चन इसके बाद लगाने हैं।
फिर जाके फुल फ्लेज क्वेश्चन पूरा ठीक होना स्टार्ट होगा, तब जाके मार्क्स फुल एंड फाइन लेवल पे पहुंचेंगे। अगले पार्ट में चलते हैं सर। नेक्स्ट सेगमेंट क्या बोलता है? 30,000। ओहो, और मेरा क्लेम कितना है? 40,000। ओ माय गॉड, मेरे पास तो रिजर्व 30 था, लेकिन अब आई हैव टू पे क्लेम इन एक्सेस ऑफ द रिजर्व अमाउंट। अब क्या करूं? कोई बात नहीं बॉस, जितने की भी कमी रह गई उस पार्ट के लिए आपको जाना पड़ेगा रीवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर। केस देख लीजिए आराम से, 30 का ही रिजर्व है, बट क्लेम कितना देना है? 40,000 देना है। क्या करूं सर? तो आप उस पार्ट के लिए आप क्लेम बनाओ सर। क्लेम बनाते हैं सर। वर्कमैन क्लेम के नाम से, क्लेम मतलब लायबिलिटी है, मुझे देना पड़ेगा 40,000। मेरे पास देने के लिए क्या है सर? WCR है सर, लेकिन वो 30 है केवल, तो चाहिए 40। ओहो, है कितना? 30। क्या करें? इन दैट केस डिफरेंस पार्ट को अरेंज करने के लिए मेरे पास जो डिफरेंस है वो अरेंज होगा रीवैल्यूएशन के पार्ट से, दैट्स ₹10,000। बस, क्लेम अगर ज्यादा है तो ज्यादा वाली वर्किंग के लिए आपके पास रीवैल्यूएशन का भी यूज करेंगे। रीवैल्यूएशन का दूसरा नाम क्या है? P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। साफ साफ ये कह रहा है कि उसको डेबिट कर दो, तो रीवैल्यूएशन के अंदर डेबिट साइड में कंटेंट डाल देंगे। क्लेम लायबिलिटी है तो ये बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड शो कर दो, सिंपल। और पार्टनर्स में सर कुछ फ्री रिजर्व बचा ही नहीं, तो पार्टनर्स में कुछ जाएगा ही नहीं, दैट्स इट। तो आपके सामने अब रीवैल्यूएशन के अंदर डेबिट साइड के अंदर टू वर्कमैन क्लेम के नाम से, जो कि बनता है 10,000 रुपए का, गॉट इट। और आपकी बैलेंस शीट के अंदर वर्कमैन क्लेम के नाम से कितने का सर? पूरा 40,000 का। जिस दिन ये बिना किसी सिंगल पड़ोसी की हेल्प के, बिना पुरानी वर्किंग को देखे हुए, बिना किसी हेल्प के होगा, तब जाके स्पीड आएगी। तो इसलिए सेपरेट मैंने वीडियो बना दी है, IFR पे अलग, रीवैल्यूएशन पे अलग, कैपिटल एडजस्टमेंट के ऊपर अलग, हिडन गुडविल के ऊपर अलग। तो फुल फ्लेश पार्ट की प्रैक्टिस डेफिनेटली टाइम लगेगी, लेकिन सेपरेट वर्किंग आपकी रुकनी नहीं चाहिए सर। बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। लास्ट केस आते हैं सर, सॉल्यूशन इसका देख लीजिए आराम से। जो अभी डिस्कशन हुआ है सर उसके बेस पर ये एंट्री होगी, यस, WCR डेबिट, रीवैल्यूएशन डेबिट टू वर्कमैन क्लेम, रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड के अंदर वर्कमैन क्लेम, और बैलेंस शीट के अंदर वर्कमैन क्लेम 40,000। आई होप ये वीडियो थोड़ा बहुत आपके कंसेप्ट्स को ठीक करने में हेल्प कर रही होगी। लास्ट केस रिजर्व है ही नहीं, ओहो, बट वर्कमैन क्लेम है सर, कितने का सर? 40 का। तो लास्ट केस के अंदर 40 चाहिए था, 30 तो था, तो 10,000 के लिए हम रीवैल्यूएशन गए थे। अब कुछ भी नहीं है तो सारे के लिए रीवैल्यूएशन चले जाएंगे सर। एंट्री क्या बनेगी सर? देखिए फटाफट, एंट्री बनेगी रीवैल्यूएशन डेबिट टू वर्कमैन क्लेम। कितने का क्लेम चाहिए? 40 का। रीवैल्यूएशन से पूरा पूरा अरेंज होगा, 40 का 40। तो रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड के अंदर वर्कमैन क्लेम के नाम से आप वैल्यू डाल देंगे 40। वर्कमैन क्लेम के पार्ट से बैलेंस शीट में आप डाल देंगे वर्कमैन क्लेम 40। तो these all are the 4 cases which you need to be clear before attempt any working of PSR, profit sharing ratio, admission, retirement, death. So that's the conclude point. Please make sure आप जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर वर्किंग करते हैं तब कितना केस जाएगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर कितना केस करते हैं, किस केस में वैल्यू जाएगी, बैलेंस शीट के अंदर अमाउंट कब जाएगा। सो बैलेंस शीट के अंदर अभी हमने बात की सर, यहां पे जाता है जब क्लेम होगा, तो यहां पे क्लेम डालना ना भूलें। रीवैल्यूएशन के अंदर बाय WCR तब जाएगा जब आपके पास फ्री रिजर्व बटेगा, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो।
रीवैल्यूएशन के अंदर वर्कमैन क्लेम के नाम से तब जाएगा जब रिजर्व तुम्हारे पास कम हो या ना हो। तो यू हैव टू क्लियर कि भैया इन तीनों सेगमेंट के अंदर आपका डेटा कैसे कैसे जाने वाला है। और कोई वीडियो ऐसी चाहिए जिससे आपका क्वेश्चन अटकता है तो प्लीज मेक श्योर कमेंट कीजिए। और एक न्यू सीरीज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, सो आई वांट सपोर्ट फ्रॉम योर साइड कि आप यहां तक पहुंचे हैं, एंड तक पहुंचे हैं, इट मीन्स आपको टॉपिक थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा। तो मुझे थोड़ा सपोर्ट करने के लिए कमेंट करके बता दीजिए सर नेक्स्ट टॉपिक हम किस पे चाहते हैं। थैंक यू एवरीवन, टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।